स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा हमारा एपी में nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बेटा लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने जनरल टर्म की, कि भाई जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी जो कि हमारी क्या थी बेटा ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड अप टू सो। इस प्रकार से हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास एपी की क्या थी, जनरल फॉर्म थी। तो देखो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना है। ये है बेटा हमारी T1, मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं T1, मतलब पहली फर्स्ट टर्म। ये है मेरी T2, T3 और ये होगी बेटा मेरे पास क्या T4। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही करते करते ए एन को क्या नाम दे दूंगा बेटा मैं टी एन, मतलब लास्ट टर्म भी नाम दे सकते हैं इसको ए एन को, इसको नाम दिया जाता है बेटा लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, या फिर इसको क्या नाम देंगे हमें nth टर्म नाम देंगे। तो देखो ऑर्डर को या फिर इस एक जो भी यहां पे एक पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को देखो एक बार बेटा, बड़ा ध्यान से देखो पैटर्न को, कि जो मेरे पास T1 थी वो क्या थी खाली A, अब जो T2 थी उसमें क्या ऐड हो गया, सेकंड टर्म 1D, थर्ड टर्म 2D, फोर्थ टर्म 3D। एक बार पॉज करिए। ओके बेटा, तो हमने क्या देखा कि T2 सेकंड टर्म 1D, थर्ड टर्म 2D, फोर्थ टर्म 3D, तो nth टर्म है कितना D, n-1D, n-1D। तो यहां से मैंने देखा कि जो मेरे पास nth टर्म है वो क्या बन जाएगी। देखो सबसे पहले मैंने A2 या फिर देखो इस चीज को मैं A1, A2, A3, A4 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, T1, T2, T3, T4। देखो मैं लिख रहा हूं A1, A2, A3, A4 और AN, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा A1 इज इक्वल्स टू A, A1 तो मेरी किसके इक्वल है, A के इक्वल, और मैंने बात की A2 आ गई बेटा मेरी किसके इक्वल, A प्लस D के, और A3 मेरी किसके इक्वल आई, A प्लस 2D के, और A4 मेरी किसके इक्वल आई, A प्लस 3D के, और ऐसे ही करते करते AN मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, A प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो यहां n है तो n-1 और d यूं का यूं, तो मेरे पास यहां से nth टर्म क्या आ गई, A प्लस n-1 इंटू डी आ गई। ठीक है, तो अब बेटा हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारी जो है 5.2 है, उसको देखते हैं, वो इसी पे बेस्ड है। इसको हम देखो मैंने बताया आपको, या तो हम इसको an लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी, या फिर L लिखेंगे लास्ट टर्म A प्लस n-1 इंटू डी। इसको L से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, an से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कुछ बुक्स में इसको tn से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी टॉपिक पे। तब तक के लिए आप इसको पॉज करके देख लेना कि कैसे है कैसे नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस कि इससे रिलेटेड हमारा पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक टेबल है। इस टेबल में हमें दे रखा है, हमें a की वैल्यू दे रखी है 7, b दे रखा है हमें 3 और n दे रखा है हमें 8, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें an फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा यहां पे हमें an फाइंड आउट करना है कि लास्ट टर्म क्या होगी। तो देखो लास्ट टर्म किस पे डिपेंड करती है, n पे। n हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 20 भी, 30 भी, और इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकती हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एपी टू टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट एपी। अब यहाँ पे इसने एन की वैल्यू को फिक्स कर दिया 8, एन की वैल्यू को इसने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया है, 8 फिक्स कर दिया। तो एक ऐसी एपी हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास फाइनाइट एपी हो गई, जिसकी लास्ट टर्म कौन सी है, 8वीं टर्म इसकी कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। तो देखो अब मेरे को तो एन की जगह मैंने बस यहाँ पे एन की जगह 8 से रिप्लेस कर दिया, और एन का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरे पास किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा मेरे पास एन का। तो ए 8 चाहिए है, तो ए की वैल्यू थी मेरे पास 7 प्लस एन की जगह 8 पुट किया तो 8 माइनस 1 और इंटू में आ गया मेरे पास 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, तो ये हो गया मेरे पास 28। तो 28 इसकी क्या रहने वाली है बेटा, लास्ट टर्म रहने वाली है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब इसने हमें क्या दिया है, एक क्वेश्चन और देते हैं। उस क्वेश्चन में हमें ए दिया है -18.9, डी की वैल्यू मेरे को दी है यहाँ पे 2.5 और एन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, और इसने एन मेरे को कितना दे दिया, 3.6। अब यहाँ पे एन दे रखा है, मेरे को एन फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, एन का फॉर्मूला लगा दूंगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3.6, ए की वैल्यू -18.9 और प्लस में एन माइनस वन और इंटू डी की वैल्यू 2.5। अब देख लो सारे के सारे न्यूमेरिकल है, सिर्फ और सिर्फ एन मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है। तो अब एन के लिए आपको खुद सोल्व कर लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की तरफ, कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा, 30th टर्म। देखो मेरे पास दे रखा है यहाँ पे 10, 7, 4 एंड अप टू सो ऑन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 30th टर्म। हमें 30वीं टर्म निकालनी है, मतलब मेरे को निकालना है A30। क्या निकाला है मेरे को, A30, क्योंकि n की जगह 30 आ गया, 30 आ गया। 30th टर्म निकाली तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, A30 फाइंड आउट करना है। तो A30 के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, A30 के लिए मेरे पास A प्लस 30 में से एक कम कर लो, 30 में से एक कम किया 29 और डी, तो मेरे पास क्या आ गया, a प्लस 29, डी मेरे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। या फिर सीधी सी बात है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n की जगह 30 को रिप्लेस किया, 30 माइनस 1 29 और डी। या तो ऐसे ऐसे कर लो, या फिर सीधा याद रख लो कि भाई 30 में से एक कम करना है 29 डी। अब मेरे को बस दो चीजों की जरूरत है, एक ए की और एक डी की। अब हमें ए और डी चाहिए, ए और डी मैंने आपको निकालना बता रखा है। बिल्कुल जो पहली टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, ए, और ये एपी है, इसने खुद बता रखा है। तो जो A2 और -A1 होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D मींस 7 - 10 -3 मेरे पास क्या आ गया, D आ गया। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास वैल्यू आई A30 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है मेरे पास 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 माइनस 27 2 87 -77 मेरे पास क्या आ गया, A30 के लिए आंसर आ गया। तो हमें इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस को क्या कर लेना है बेटा, सोल्व कर लेना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। देखो हमें दे रखी है एपी 3, 8, 13, 18 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे कोई एपी थी, और इस एपी में इज 78। इसने क्या कहा कि 3, 8, 13 और 18 इस प्रकार की कोई एपी चल रही थी, इसकी कौन सी टर्म क्या होगी, 78। तो मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वो कौन सी टर्म के बारे में बात करे, विच टर्म के बारे में बात करे,
तो भाई वो टर्म कौन सी होगी और नंबर बता दे उसका कि वो टर्म की वैल्यू ये होगी, तो उसको सीधी सी बात है an कंसीडर करके चलो कि मेरी तो आखिरी टर्म ही 78 है। मैं तो ये मान लूंगा कि मेरी एपी कहां खत्म होने वाली है, 78 पे खत्म होने वाली। an की वैल्यू मेरे पास 78 आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 3 है और d की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू है 3 और प्लस में n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78। बस इसको क्या कर लेंगे अब फर्दर सोल्व कर लेंगे। आई है बात समझ में। तो अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए देखते हैं, check whether -150 is a term of the AP। इसने क्या कहा, हमें एक AP गिवन है 11 8 5 2 एंड अप टू सोन, और लास्ट में कहीं कह रहा है कि माइनस का 150। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो ये हमारे पास -150 है ये इस AP की टर्म है भी या नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है। तो देखो अगर ये -150 इस एपी की कोई ना कोई टर्म है तो मैं कंसीडर कर लूंगा कि ये मेरी लास्ट टर्म रहने वाली है। कौन सी टर्म रहने वाली है, ये मेरी, ये रहने वाली है मेरी लास्ट टर्म रहने वाली है। तो अब अगर मैं बात करूं कि लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 11 है, n माइनस 1 मेरे को पता नहीं, d की वैल्यू -3 है, तो यहाँ से हो गया माइनस का 150। अब मैं इसको फर्दर सोल्व कर रहा हूँ आगे। तो सोल्व करने के बाद इस 11 को यहाँ लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -161। ये यहाँ पे -3 था तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3, माइनस माइनस मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाली 161/3 प्लस 1, तो 3 4 164/3। n की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। बट an नंबर ऑफ टर्म्स, क्या कभी हमने ऐसे कहा था कि नंबर ऑफ टर्म कैसे होंगी 1 1.1 1.2 1.3, नहीं ना। हमने नंबर ऑफ टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है बेटा, हमने नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रखा है n को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर से हमने रिप्रेजेंट कर रखा मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर रखा। बट ये कैसी वैल्यू है मेरे पास, ये तो मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ये हमारी n की वैल्यू सही नहीं है। तो ये जो टर्म इसने बताई है -150, ये हमारी एपी की टर्म नहीं है। आई है बात समझ में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।